और चीन और ताइवान के बीच बढ़ी है तकरार। ताइवान के पूर्वी तट के पास दिखा है चीनी वॉरशिप। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी का जहाज दिखा है। तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। उधर ताइवान जो है वो 25 से 28 तक युद्धाभ्यास करने वाला है। इधर चीनी वॉरशिप ताइवान के पूर्वी तट के पास दिखा। ताइवान की मीडिया ने दावा किया है कि चीन के युद्धपोतों ने ताइवान को समंदर के पूर्वी तट की ओर से घेर लिया है। दावा है कि चीनी सेना के जंगी जहाज और युद्धपोत ताइवान के पूर्वी तट के पास एक्शन में दिखाई दिए हैं। हानकुआंग में ताइवान की सेना सालाना युद्धाभ्यास कर रही है। ताइवान न्यूज का दावा है कि इसी युद्धाभ्यास के दूसरे सत्र के दौरान चीन के युद्धपोत ताइवान की कोस्टल सिटी फेंगबिन के पास शक्ति प्रदर्शन करते देखे गए। उस वक्त फेंगबिन से उसकी दूरी करीब 81 किलोमीटर थी। ताइवान पर हमले की तैयारियों के बीच चीन ने अनमैन्ड हेलीकॉप्टर का टेस्ट किया। चीन का दावा है कि इस अनमैन्ड हेलीकॉप्टर से उसकी सेना पीएलए की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। रूस यूक्रेन जंग से सबक लेकर चीन ऐसे वेपन बना रहा है जिससे युद्ध का नक्शा बदल सकता है। दूसरी तरफ चीन के खिलाफ ताइवान भी एक्शन मोड में आ गया है। कल से पूरे ताइवान में ड्रिल होगी। इस जंगी रिहर्सल के जरिए चीन के हवाई हमलों से निपटने की फुल प्रूफ तैयारी होगी। और अब बात नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे की करेंगे। ये दौरा प्रस्तावित था और उसके बाद अमेरिका और चीन के बीच तकरार भी देखने को मिल गई। चीन की चेतावनी के बाद अमेरिका ने अभी तक पेलोसी के ताइवान दौरे को ग्रीन सिग्नल नहीं दी। ताइवान पर चीन के हमले की आशंका को लेकर अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा कि अमेरिका ताइवान पर अभी रणनीतिक अस्पष्टता बनाए रखेगा। हालांकि कुछ दिन पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था कि अगर ताइवान पर चीन हमला करता है तो अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप करने से भी पीछे नहीं हटेगा। जेक सुलिवन ने कहा कि अमेरिका की हर सरकार में ताइवान नीति में शब्द अलग होते हैं। इसी अस्पष्टता ने अमेरिका को ताइवान क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद की है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने प्रस्तावित ताइवान दौरे को लेकर चीन और अमेरिका के बढ़ते तनाव को कम करने के लिए जल्द बाइडेन और जिनपिंग के बीच बात हो सकती है। TV9 के सूत्रों के मुताबिक इसी महीने बाइडेन और जिनपिंग की फोन पर बात हो सकती है। इसी बातचीत की तैयारी को लेकर चीन में अमेरिकी राजदूत निक बर्न्स ने अचानक वॉशिंगटन की यात्रा छोटी कर बीजिंग लौट आए। सूत्रों के मुताबिक जिनपिंग बाइडेन को अगले साल बीजिंग आने का न्योता दे सकते हैं। इस बीच चीनी थिंक टैंक ने दावा किया है कि ताइवान से तनाव के बीच अमेरिकी नेवी के युद्धपोत और फाइटर जेट की गतिविधियां दक्षिण चीन सागर में बढ़ गई हैं। पिछले एक सप्ताह में विवादित जल क्षेत्र में विध्वंसक मिसाइल से लैस अमेरिकी नेवी के जहाज प्रवेश कर चुके हैं।